ना आवे राधा नाम मलाई, मारी जी बढ़िया ना आवे राधा नाम मलाई। ब्रजभान की ललितो ब्रजभान की ललितो गुणगानी लागे गुणगानी लागे मोही जमुना जी को खारो खारो पानी लागे। राधा राधा नाम रटत के निज दिन आठोया, राधा राधा नाम रटत के निज दिन आठोया। अरे बाधा तिनकी दूरी करत के बाधा तिनकी दूरी करत के राधा जी को नाम राधा नाम में आगा राधा नाम में सबल जिंदे गानी लागे जिंदे गानी लागे मोही जमुना जी को खारो खारो पानी लागे। भरोरी राधा रानी लागे राधा रानी लागे मोही जमुना जी को खारो खारो पानी लागे। जमुना जी को खारो खारो पानी लागे। शक्ति भरोरी राधा रानी लागे बाधा रानी लागे मोही जमुना जी को खारो खारो पानी लागे। मोहन अब करते होशियारी प्यारे अब करते होशियारी। मैं तो गली गली में हो गई मैं तो गली गली में हो गई मैं तो गली गली में हो गई मैं तो गली गली में हो गई। वदना मेरा सावरा सलोना घनश्याम मेरा सावरा सलोना घनश्याम मेरा सावरा सलोना घनश्याम। तेरे नैना बड़ी रसीले मोटे मोटे बड़े कटीले तेरे नैना बड़ी नसीले तेरे नैना बड़े रसीले मोटे मोटे बड़े कटीले मोटे मोटे बड़े कटीले। वो तो को नजर नहीं लग जावे नजर नहीं लग जावे मुर्जा मेरा सावरा सलोना घनश्याम मेरा सावरा सलोना घनश्याम। तेरी प्रीत ने मुझको कान्हा वृंदावन में बुलाया मुझको वृंदावन में बुलाया अरे वृंदावन में बुलाया। इस दुनिया का कोई रंग ना मेरे मन को भाया मन को भाया कान्हा मेरे मन को भाया। मैं तो गली गली में हो गई मैं तो गली गली में हो गई। बदना मेरा सावरा सलोना मेरा सावरा सलोना घनश्याम
सलोना घनश्याम मेरा सावरा सलोना घनश्याम मेरा सावरा सलोना घनश्याम मेरा सावरा सलोना घनश्याम। सभी आरती के लिए खड़े होने का कष्ट करें। हेलो हेलो अपनी अपनी जगह पे ही खड़े हो जाएं, आगे ना आए। पापियों को पाप से है तारती, भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरे नाम यही हर ध्यान यही, सभी के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सनी मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। बोलिए भागवत भगवान की। स्वामी विघ्नेश्वर पाद पंकजम, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके, भाले बालविदुर्गले जगर्णं यस्योरश्व्यालराट्। सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवर सर्वाधिपु सर्वदा, सर्वगतनिभो श्रीशङ्कराय पातु माम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशे विभूषित करालनवनीर्दाभात्, पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्, या पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती महाभागे वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी देविद्या परमेश्वरी अंजनी गर्भसम्भूतं वायुपुत्र महाबलं कुमारो ब्रह्मचारी च तस्मै श्री हनुमते नमः। अंजनाय नंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षं तारं वन्दे लंका भयंकरम्। उल्लंघ्य सिंधु सलिलं सलिलं यशोकवह्नि जनकात्मजाया आदावते नैव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। अतुलितबलधामं महिमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां भीषं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। करहु कृपा की कोर चितवो मेरी ओर जय 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 काली दमन जय जय नवल किशोर। स्वर्ग से भी बढ़कर जिनका सुंदर धाम ललाम है प्रथम उस गोविंद को मेरा बारंबार प्रणाम है। गोविंद गाड़ी भीड़ में हो समेरत हो तोय पति राखी प्रहलाद की सुबह ही भरोसो मोहे। हे पार्थ के सारथी तुमको मेरा प्रणाम मेरी भी अब थाम लो मन की खुली लगाम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा मरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु तड़द्युत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका प्रवचन का आज अंतिम दिवस है। हम और आप सभी मिलकर के इसको कहेंगे सुनेंगे। तो इस प्रवचन को शुरू करने से पूर्व नित्य की भांति 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। जे गोविंद गोविंद राधे राधे मेरो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे। गोविंद राधा मेरो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राम कथा कितना ने लिखी। का महाराज कैसे पधारे आप। बोलिए भक्तवत्सल भगवान तुमीरो घे गोपाल मीरो घे। बिघारी नंदलाल मीरो घे।
नंदलाल मीरोगे। आइए आइए, ये हमारे पुराने परिचित जी हैं, मेदीपुरा के, नानकेपुरा के रहने वाले, मेदीपुरा अड्डा पे रहते हैं, श्री रामोतार सिंह तोमर। ये इनके सुपुत्र हैं राममोहन सिंह, ये भाजपा के नेता हैं। इनके यहाँ हमारी कथा हुई थी, वहाँ भी बहुत विशाल कथा हुई थी। 3-4 दिन से कह रहे थे, पता नहीं शादी विवाह में नेता तो नेता ही हुआ करने, खुश रहो। वृंदावन जागूंगी, सदावन जागूंगी, मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे विरह की वीर सखी, वृंदावन जागूंगी। वृंदावन जागूंगी सखी, गोवर्धन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की वीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। सूरत की दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। मेरी नैननी बरसत नीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरी नैननी बरसत नीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। वरुण देवता ने या चरणों में गिरे, महाराज क्षमा कर दीजिए। कन्हैया ने बताया ये मेरे पिताजी हैं, तो उन्होंने कहा मुझसे भूल हो गई, ये 12 बजे आए थे मेरे दूत, इन्हें पकड़ करके ले आए, क्षमा करें। लेकिन मेरा तो सौभाग्य है कि आपका पदार्पण हुआ, मेरे लोक में आप पधारे, वरुण लोक में, तो मैं बड़ा भाग्यशाली रहा। अहो भाग्य मेरा। आए नंद बाबा, व्रत किया। देखिए राजा अम्बरीश की कथा जिस दिन हमने सुनाई थी, आपको जल्दी में सुनाई, और हमने आपको ये वचन दिया था कि मैं नारद पुराण से उस प्रसंग को फिर दोबारा सुनाऊंगा। ऐसा गजेंद्र सिंह जी से कहा था मैंने, उन्होंने कहा था कि सुनाना जरूर। देखिए कथाएं मेरे पास आज ज़्यादा हैं, इसलिए संक्षेप में बताता हूँ। कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं, जैसे हम एकादशी का व्रत करते हैं तो उसमें कभी कभी 2 एकादशी आ जाती है। एक होती है एकादशी दशमी विद्या, और एक होती है द्वादश विद्या। 2 तरह की एकादशियों में आज भी विवाद चल रहा है पंडितों में कि कौन सी रहे, कि स्मार्त और वैष्णवों का विवाद चल रहा है। पहले एकादशी अयोध्या के राजा अम्बरीश से पहले एक राजा हुए थे रुक्मांगद। नारद पुराण का प्रसंग, मैं नारद पुराण की कथा आपको सुनाता हूँ। वहां पर एक राजा हुए, बड़े धर्मात्मा राजा थे, नाम था रुक्मांगद। एक समय रुक्मांगद के बगीचे में प्रातःकाल भ्रमण करने के लिए, बताइए धर्मात्मा राजा हुआ तो उनका बगीचा उपवन कैसा होगा। तो उस उपवन में भ्रमण करने के लिए प्रातःकाल ब्रह्म बेला में और स्वर्गलोक से, देवलोक से अप्सराएं आती थी। 5 अप्सरा आती थी। ध्यान से सुने, कथा नारद पुराण की कह रहा हूं, और कथा आपसे निकल जाएगी। अब पूछोगे भागवत की कथा नहीं है ये,
कृपया शांत बैठ जाए, बच्चों को भी शांत कर लें। तो महाराज जैसे ही वो अप्सराएं आई और विहार कर रही हैं, प्रातः काल 4 बजे का समय, रुक्मांगद के बगीचे में, तो घूमते हुए एकादशी का दिन था। एक अप्सरा के पैर में बैंगन का कांटा चुभ गया और जैसे ही बैंगन का कांटा चुभा और बाकी 4 अप्सरा तो उड़ करके देवलोक को चली गई और वो जो अप्सरा जिसके बैंगन का कांटा चुभा था और उसी बगीचे में पड़ी रह गई। वो जैसे ही प्रातःकाल 6 बजे महाराज रुक्मांगद जी अपने बगीचे में गए तो उन्होंने देखा कि बड़ी सुंदर रूपवान तेजवान कौन हो देवी? तो उसने कहा कि मैं इंद्रलोक की अप्सरा हूँ, हम नित्य प्रति आपके बगीचे में प्रातःकाल भ्रमण करने के लिए आती हैं। आज दैव योग से वो चारों तो चली गई उड़ करके, मैं आपके बगीचे में इधर उधर घूम रही थी, आप एक बैंगन के पेड़ से, और मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, मेरे पुण्य छीण हो गए, अब मैं उड़ करके देवलोक नहीं जा सकती। ध्यान देते जाना कि किसके कांटे से? उसके पुण्य छीण हुए बैंगन के कांटे से, बैंगन के पेड़ के कांटे से पुण्य छीण हो गए, अप्सरा उसमें पड़ी रह गई। तो बताइए देवी, आपके लिए अब क्या किया जाए, कैसे आप देवलोक जा सकती हैं? उसने कहा कि अगर कल कोई एकादशी का व्रत आपके यहाँ रहता हो तो वो एक दिन का एकादशी व्रत का संकल्प करे, उसका फल मुझे दे दे तो मैं देवलोक जा सकती हूँ। राजा रुक्मांगद ने कहा कि मेरे यहाँ तो कोई जानता भी नहीं कि एकादशी किसे कहते हैं, हम लोग जानते नहीं। तो उसने कहा इसके बदले में विकल्प दूसरा मैं देती हूँ कि अगर कोई मजबूरी में परिस्थिति बस और कल भूखा प्यासा जो रह गया हो वो मुझे कल का फल दे दे, व्यवस्था करता हूँ। राजा ने अपने दूत भेजे, रुक्मांगद ने, और दूत गए नगर में, चारों तरफ घूमे, कोई भूखा प्यासा कर रहा हो, कोई नहीं मिला। एक जाकर कोने में देखा, एक बुढ़िया दुखिया और रो रही थी फूट फूट करके। दूतों ने पूछा देवी कौन हो आप? दुखियारी, किसका दुख है तुम्हें, क्यों परेशान हो? कि मैं नौकरानी हूँ, सेठ जी के यहाँ रहती थी और कर मुझसे सेठ जी का काम बिगड़ गया तो उन्होंने मेरी पिटाई की, डांट फटकार लगाई और मुझसे कहा कि इसका खाना पीना बंद कर दो आज। तो मैं कल से महाराज भूखी प्यासी हूँ, मुझे भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला। चल तू हमारे राजा के पास, हम तेरे पूरे जीवन की व्यवस्था करवा देंगे, लेकिन तू महाराज का एक काम कर दे, जो कहें वो। चलो मैं चलती हूँ। आई और महाराज बगीचे में ले गए उसे रुक्मांगद जी, और जैसे ही उससे संकल्प कराया कि कल जो तुम भूख प्यास से परेशान रही हो वो तुम्हारा व्रत हो गया, उस एकादशी व्रत का फल और इस अप्सरा को दे दो। उसने कहा मैं तो तैयार हूँ। हाथ में जल लिया, संकल्प कराया गया और जैसे ही संकल्प किया महाराज तो वो अप्सरा उनके देखते ही देखते और स्वर्ग लोक को चली गई, देवलोक को चली गई। राजा रुक्मांगद जी बड़े बारी खुश हुए, प्रसन्न हुए कि बताओ एक दिन भूखे प्यासे रहने का इतना बड़ा फल है कि एक अप्सरा मृत्युलोक से और देवलोक चली गई। तो आज के बाद मेरे यहाँ 10 वर्ष से लेकर के और 80 वर्ष से नीचे तक ये सभी लोग एकादशी का व्रत करेंगे। ऐसा एकादशी का महात्म्य है। तो जैसे ही महात्म्य बताया उसके बाद व्रत करने लगे लोग, 10 वर्ष से ऊपर 80 वर्ष से नीचे सब व्रत करते हैं। अब तो राजा रुक्मांगद के राज्य में से कोई, अब बताइए जहाँ एकादशी का व्रत होगा
प्रजा कितनी खुशहाल होगी, कितनी धार्मिक प्रवृत्ति की होगी। भजन कीर्तन होते हैं, सभी नियम से रहते हैं, व्रत करते हैं। तो अब सभी लोग स्वर्ग को जाने लगे, वैकुंठ को जाने लगे, नरक खाली हो गया बिल्कुल, अब कोई जाता नहीं वहाँ से। और जैसे ही यमराज जी ने जाकर के ब्रह्मा जी के पास अपना बहीखाता पटक दिया, लीजिए महाराज। क्यों कि नरक बिल्कुल खाली पड़ा है। राजा रुक्मांगद ने ऐसा एकादशी का व्रत प्रारंभ करवा दिया है कि जैसे सभी वैकुंठ को जाते हैं, सभी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। क्या करूँगा मैं, कोई आता है नहीं। तो ब्रह्मा जी ने धर्मराज जी से आश्वासन दिया, यमराज जी से ब्रह्मा जी ने, कोई बात नहीं, घबराओ मत, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। ब्रह्मा जी ने अपने कमल दल से एक दल आकाश में छोड़ दिया, और जैसे ही कमल दल आकाश में छोड़ा तो उसमें से मोहिनी, एक सुंदर मोहिनी बनकर के तैयार और रुक्मांगद जी के बगीचे में आ गई। और जैसे ही प्रातःकाल भ्रमण करने के लिए नित्य की भांत रुक्मांगद जी जैसे ही बगीचे में पहुंचे तो उन्होंने कहा, देवी आपका परिचय? क्योंकि महाराज पहले देख चुके थे कि जैसी अप्सरा जैसी सुंदर है बिल्कुल, तो दूसरी अप्सरा को कोई परेशानी तो नहीं हो गई। तो उन्होंने परिचय पूछा, देवी आपका परिचय? मेरा नाम मोहिनी है। क्या चाहती हो, क्या परेशानी है तुम्हें? कि नहीं, मैं तुमसे विवाह करने के लिए आई हूँ, तुमसे शादी करूँगी। राजा ने कहा, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे घर रानी मौजूद है, बड़ी सुशील है, विनम्र है, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली है। कि तो अगर आप मुझसे विवाह नहीं करोगे तो आपके देखते ही देखते वो आत्महत्या कर लोगे। राजा रुक्मांगद मजबूर हो गए महाराज। उन्होंने आके अपनी धर्मपत्नी से पूछा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, राजा तो कई विवाह कर लेते हैं, अगर वो ऐसी इच्छा लेकर के आई है कि तो किसी की प्राण हत्या से तो बढ़िया ये है कि वो मेरी छोटी बहन बनी रहेगी। राजा ने विवाह कर लिया, और जैसे ही विवाह करके और घर लेके आए तो उससे ठीक 10 दिन बाद और एकादशी का व्रत आ गया। सभी लोग एकादशी व्रत करते हैं। राजा रुक्मांगद ने भी एकादशी का व्रत किया, बच्चों ने भी किया, धर्मपत्नी ने किया, सभी प्रजा के लोगों ने किया। उस मोहिनी ने कहा कि सुनो, एकादशी का व्रत करोगे तो या तो एकादशी का व्रत करो, नहीं मैं तुम्हारे सामने ही आत्महत्या कर लूंगी, क्योंकि इससे शरीर कमजोर होता है। इस समय हमारी उम्र तमाम प्रकार के भोग विलासों के लिए इतना सुंदर स्वरूप मिला है महाराज, इससे शरीर दुर्बल हो जाएगा, इसलिए कामोपभोग करो। राजा मजबूर हो गए, उन्होंने कहा मैं एकादशी व्रत को नहीं छोड़ सकता। जैसे ही उनकी पत्नी ने सुना, बड़ी वाली रानी ने, तो उन्होंने कहा क्या मजबूरी है कि ये जिद कर रही है कि मैं एकादशी का व्रत नहीं करूँगा, प्रजा के लोग नहीं करें। तो बड़ी रानी ने कहा, बहन तू मेरी प्यारी छोटी बहन है, अगर एकादशी का व्रत करें तो उसके बदले में तू कोई और चीज मांग ले, एकादशी का व्रत हम लोगों को करने दे। तो उसने ऐसी शर्त रखी कि जो तुम्हारा पुत्र है और राजा का पुत्र है, जो ज्येष्ठ पुत्र है धर्मांगद, अगर राजा कल भरे दरबार में वो अपने ज्येष्ठ पुत्र का सिर काट करके तलवार से अलग कर दें तो मंजूर है मुझे ये शर्त, एकादशी का व्रत करते रहो। या तो एकादशी का व्रत करो तो अपने पुत्र धर्मांगद का सिर काट करके मुझे दे दो, और अन्यथा इस व्रत को छोड़ दो। धर्म स्नेह उभयमत घेरी, भईगत सांप छछूंदर के। धर्म संकट में पड़ गए महाराज रुक्मांगद, लेकिन उसके पुत्र जैसे पुत्र ने सुना धर्मांगद ने, पिताजी आप क्यों चिंतित हैं, क्या बात है? बेटा तेरी मौसी ने ऐसी जिद रख ली है। पुत्र ने बड़ी अच्छी बात कही, पिताजी आप इतने धर्म संकट में क्यों पड़े हैं? था भरा सोना सरासर लंकी की दीवार में,
एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। धर्म पर चलना न करना लोभ तुम धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। इसलिए धर्म को मत छोड़ो पिताजी, पुत्र तो आपको और भी मिल जाएंगे, और फिर मुझे एक दिन तो मरना ही है। अगर धर्म के प्रति मेरे प्राण जाते हैं तो मैं सहर्ष स्वीकार हूँ। आप नहीं मौसी को मैं अपने हाथ से अपना सिर काट करके दे दूंगा। पिता मजबूर हो गए, दुखी हो गए, और जैसे ही पूरा दरबार बुलाया गया, जैसे ही रुक्मांगद ने हाथ में तलवार ली, सामने से चला आया पुत्र धर्मांगद और नीचा सिर करके मध्य सभा में बैठ गया। लीजिए पिताजी, मेरे सिर को काट दीजिए। और जैसे ही रुक्मांगद ने तलवार उठाई सिर काटने के लिए, उसी समय पर विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ लिया। धर्म की रक्षा हो गई और कहा, रुक्मांगद तुम सभी लोग बैकुंठ के लिए जाओगे, लेकिन ये दुष्टा जो मोहिनी है इसे यहाँ से निकाल दो। दूतों को बुलाया, सेवकों को बुलाया, सैनिकों को बुलाया, और मोहिनी को फटकार लगाई, पिटाई की और राज्य से निकाल दिया उसे। सज्जनों, चारों तरफ भागती हुई घूमती हुई फिर रही है, कोई उसे शरण नहीं देता। पूरे जगत में भ्रमण किया उसने, कहीं शरण नहीं मिली। नरक में गई तो नरकवासियों ने कहा कि इसकी हवा से तो हमारे जितने थोड़े बहुत हमारे पुण्यों से जो तेल के कढ़ाई वो ठंडे होते हैं। कुंभी पाक, रौरव नरक, इनमें जाकर के बताइए, और वहां जाकर वो जीव कह रहे हैं कि इसे हमारे सामने से हटाइए, हमें और ज्यादा वेदना हो रही है इसको देख करके। ऐसी वो पापिनी मोहिनी त्रिलोकी में घूमी, कहीं कोई शरण नहीं दी किसी ने, तो ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी के शरण में पहुंचे, पिताजी मुझे त्रिलोकी में मेरी कोई सहायता नहीं कर रहा है, सब मुझे फटकार रहे हैं, दुत्कार रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कोई मुझे व्यवस्था दो। ब्रह्मा जी ने कहा, संतों की शरण में चली जाओ। तो जो ये पीले पीले कपड़ा पहने हुए रहते हैं हमारे सन्यासी लोग, ये बड़े उदार होते हैं, बड़े दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं। जब इनकी शरण में गई तो उन्होंने कहा कि चल तेरी रक्षा हम करेंगे। हम जो एकादशी का व्रत रखते हैं उसमें जो 10वीं विद्या एकादशी है, उस 10वीं विद्या एकादशी का पूरा फल हम तुझे देते हैं। इसलिए उस मोहिनी का कल्याण हुआ। और जो द्वादश विद्या है, अब आप ही अंदाजा लगा लीजिए कि राजा अम्बरीश जी जिस एकादशी का व्रत करते हैं वो करते हैं द्वादश विद्या एकादशी। एकादशी को व्रत करते हैं और त्रयोदशी लगने से पहले उसका पारण किया जाता है। पारणा करने के बाद ही जल ग्रहण किया जाता है। हाँ, एक बात और ध्यान दें कि हम लोग यहाँ से वैसे तो हनुमान जी की कृपा ऐसी है कि शब्द बहुत कम गलत निकल पाता है, प्रयास करते हैं और फिर भी निकल जाए। तो कुछ लोग कह रहे थे कि पारायण परायण, ऐसा कुछ नहीं, उससे कहते हैं पारणा। द्वादश विद्या एकादशी में त्रयोदशी लगने से पूर्व और वो पारणा किया जाता है। तो शब्द निकल गया हो मुझसे तो कोई बात नहीं, क्षमा करें। और ऐसे शब्द पकड़ने भी नहीं चाहिए, उसको तो खुद शुद्ध कर लिया करें कि क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। तो इस तरह से जो 10वीं विद्या एकादशी है वो उसका फल मोहिनी के लिए चला जाता है। इसलिए हम सभी गृहस्थों सदगृहस्थों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा जो गृहस्थ एकादशी का व्रत करें वो द्वादश विद्या एकादशी का व्रत करें। और जैसे आज एकादशी है तो ये सर्वे सर्वा है, एक ही एकादशी है, इसमें न 10वीं विद्या है न द्वादश विद्या है, ये तो ऑटोमेटिक सभी के लिए है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरह से एकादशी का व्रत के बारे में आपको बताया। और उसके बाद आपको ले चलते हैं कन्हैया के पावन लीलाओं की तरफ चलते हैं। तो इसके बाद हम भागवत जी के पूर्वार्ध 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में चलते हैं। 29 अध्याय से लेकर के और 33 अध्याय तक
ये रास पांचाध्याय है। पूरा भागवत जी भगवान का स्वरूप है। ये तो मैंने आपको रोजाना बताता ही हूँ। ये परमात्मा का वांग्मय स्वरूप है, भागवत स्वरूप ये परमात्मा का स्वरूप है। इसमें जो 10वां स्कंद है और 10वां स्कंद है वो परमात्मा का हृदय है, और इसमें जो रास पंचाध्याय है वो परमात्मा के 5 प्राण हैं। 5 प्राण होते हैं ना, वो 5 प्राण हैं। इसमें जो गोपियों ने वो किया है, गोपी गीत है, वो मुख्य प्राण है। इस तरह से रास पंचाध्यायी को हम स्पर्श करते हुए थोड़ा कुछ कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसा करते हुए 1-8 घंटे तक उस रास पंचाध्यायी को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। रास का ऐसा सुंदर प्रसंग है सज्जनों, ऐसी पवित्रता है राम के इस प्रसंग में। भगवान ने जिन गोपियों के साथ रास किया, इन गोपियों के बारे में हम 2 मिनट चिंतन करेंगे, बताएंगे कि ये गोपी क्या है। गोभी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबति गोपी, जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे। जैसे वाल्मीकि जी ने जो 14 स्थान बताए, उनमें उन्होंने कहा कि परमात्मा की कथाएं कान सुने, हाथों से मंदिर में भगवान की सेवा होती रहे, चरण राम तीर्थ चल जाई। इस तरह से पूरे 100 सिर कट तुमर समतूला और जो न नमत हर गुरुपद मूला। इसलिए सिर बुधन्य जो परमात्मा के चरणों में प्रणाम करें। इसलिए हमारी जितने भी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इस 10 इंद्रियां हमारी परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाएं, कृष्ण रस का पान करें। तो ऐसी जीव का नाम है गोपी। चलते फिरते उठते बैठते प्रत्येक परिस्थिति में जो कृष्ण रस का पान करे, उसका आनंद ले, उसका नाम है गोपी। ये गोपियां क्या हैं? भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए वन में गए तो इस गोपियों के बारे में अनेक चर्चा हैं। जब जितने भी दंडकारण्य में संत रहते हैं, उन संतों के मन में परमात्मा को देख करके ये भाव जगा कि हम इनकी सेवा में गोपी बन के रहें। तो सभी ब्रज में, सभी ऋषि ब्रज में गोपी बन करके आए। हमारे 4 वेद हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों के 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के, 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के, 4,000 मंत्र हैं ज्ञान कांड के। इस तरह से 1,00,000 मंत्र हैं। उनमें से जो उपासना, उप समीपे बसने इति उपासना, ऐसे 16,000 जो मंत्र हैं उपासना कांड के, यही गोपी। और 100 उपनिषद हैं। उपनिषद तो ज़्यादा हैं, लेकिन जो मुख्य 100 उपनिषद हैं तो वो 100 उपनिषद और 16,000 मंत्र और 8 अष्टधा प्रकृति। इसलिए परमात्मा की जो 16,108 पत्नियां हैं, वो ये सब वेद रूपा है। तो श्रुत रूपा, मन रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, ये सब गोपियां हैं। ये सब इन्हीं रूप में से हैं। जैसे परमात्मा राम जी महाराज जिस समय पर समुद्र पुल बांधा गया था, समुद्र पर सेतु, उस समय पर जब पार कर रहे थे राम जी महाराज, तो उनकी सुंदरता को देखने के लिए जितनी मत्स्य कन्याएं वहाँ पुल के बगली में लग कर के देख रही थी, उनके मन में भाव आया, अगर हम इनकी पत्नी होती तो कितना सुंदर होता। इसलिए मत्स्य कन्याओं के बारे में देखिए, जो बातें सुनी हैं संतों के मुंह से, उनको मैं बता रहा हूँ। आज इस तरह से गोपी, कोई किसी की बेटी बनी, कोई किसी की पत्नी बनी, लेकिन इनका गोपी बनकर आने का मूल प्रथम उद्देश्य किसी प्रकार से कृष्ण के चरणों में प्रीति हो जाए, कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। इनका उद्देश्य ये था। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि में मेरे कृष्ण ने वेणु का निनाद किया। वेणु कहते मुरली, जैसे ही मुरली बजाई कन्हैया ने, और यमुना, मेरे कन्हैया यमुना किनारे चले गए। कल कल निनादिनी पावन यमुना के तट पर शरद पूर्णिमा की रात्रि में बालुका खिल रही है,
चंद्रमा प्रमुदित हो रहा है। गोविंद ने मुरली का निनाद किया। मुरली है एक, बजाने वाला एक, लेकिन सुनने वाले अनेक। कृष्ण ने जैसे ही मुरली बजाई, 84 कोस के ब्रजमंडल में रहने वाली जितनी गोपियां हैं सज्जनों, ब्रजांगनाओं को ऐसा लगा मानो कृष्ण मुरली में हमारा नाम ले रहा है। प्रत्येक के घर में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा नाम लेकर के मुझे बुलाया जा रहा है। जो गाय धो रही थी तो उसने गाय को धोते समय जैसे ही मुरली की आवाज़ सुनी, दूध का बर्तन वहीं पटक दिया और दौड़ लगा दी यमुना किनारे की। अपने बच्चे को गोद में लेकर के कोई गोपी दूध पिला रही थी और जैसे मुरली की आवाज़ सुनी, उसने सुना कि मेरा नाम लेकर के कन्हैया मुझे बुला रहे हैं। बच्चे को गोदी से पटक दिया। एक गोपी अपनी आंखों में काजल लगाई रही थी, एक आंख में काजल लगा लिया था। तब तक मुरली की आवाज़ सुनाई दी तो एक आंख में काजल लगा करके दौड़ लगा दी कन्हैया की तरफ। तमाम तरह के एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी। जैसे ही मुरली सुनी, उसकी परिस्थिति ये बन गई, पति ने कहा कि दाल में थोड़ा नमक दे दे, मांगा नमक और डाल दिया बूरा या शक्कर। ऐसी परिस्थिति हो गई समय। एक गोपी के पति ने गोपी को पकड़ करके एक कमरे में बंद कर दिया। बोले नहीं जाओगी? तो उस गोपी ने कहा कि तुम शरीर से प्रेम है तो इस शरीर पर तुम शर्करा लगाओ, शहद लगा, चाटो इसे, लेकिन मैं उन गोपियों से पहले ही मैं कृष्ण के पास पहुंच जाऊंगी। वो अपने शरीर का परित्याग करके सूक्ष्म रूप से और परमात्मा के पास पहुंच गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। राजा ने कहा, राजन परिषद ने, कृष्णम विदो परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तांसा गुण ध्यायम कथम। इन गोपियों के जो कृष्ण के प्रति अनुराग है, ये जो अनुरक्ति है महाराज, ये अनुरक्ति प्रेम की तो नहीं है, ये तो कांत मानती है, अपने को स्वामी मानती हैं, उन्हें प्रियतम मानती हैं। बांस की बसुरिया लाला कघाती लायो रे। गोपियां कहती भगवान कन्हैया से, अरे बांस की बसुरिया लाला कघाती लायो रे। अब तो बांसुरी बजाई दे लाला, सावन आयो रे। मन भावन आयो रे। अब तो बांसुरी बजाई दे कान्हा, सावन आयो रे। मुकुट पीतांबर शोभे कानों में है बाला। पीतांबर शोभे कानों में है बाला। अरे मधुर मुरलिया ऐसी बाजी नाच उठी ब्रजबाला। मधुर मुरलिया ऐसी बाजी नाच उठी ब्रजबाला। मन भावन आयो रे। अब तो भावन आयो रे। अब तो बांसुरी बजाई दे लाला, सावन आयो रे। सावन आयो रे, अरे मन भावन आयो रे। अब तो बांसुरी बजाई दे लाला, सावन आयो रे।
को सुन करके अरे सास ननद की चोरी चोरी में यमुना पर आई। अरे सास ननद की चोरी चोरी में यमुना पे आई। अरे बाकी चितवन ऐसी लागी, बाकी चितवन ऐसी लागी, सोच सब विषय सराई। वन भावन आयो रे आगा सावन आयो रे, वो अब तो बांसुरी बजाई रे लाला सावन आयो रे। अब तो बांसुरी बजाई रे कान्हा सावन आयो रे। सौंदर्य गुजरी कान्हा कहाँ से लायो रे। अरे ऐसी सौंदर्य गुजरी कान्हा कहाँ से लायो रे। मन भावन आयो रे आगा सावन आयो रे। अब तो बांसुरी बजाई दे कान्हा सावन आयो रे। अब तो अरे सावन आयो रे, अरे मन भावन आयो रे। अब तो बांसुरी बजाई दे लाला सावन आयो रे। अब तो बांसुरी बजाई दे लाला सावन आयो रे। अब तो बांसुरी बजाई दे लाला सावन आयो रे। प्रति अनुराग है। ये जो अनुरक्ति है महाराज, ये अनुरक्ति प्रेम की तो नहीं है, ये तो कांत मानती है उन्हें, प्रीतम मानती है उन्हें। ऐसा मान करके कृष्ण के चरणों में प्रेम करना क्या अच्छी बात है। बताया आचार्य श्री सुखदेव जी ने कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि किसी भी भाव से कृष्ण के चरणों में प्रेम करो, तन्मयता आनी चाहिए। गोप्या कामात भयात कृष्ण कंस, वैसे कंस ने यानी भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। ये लाखों गोपियां दौड़ी दौड़ी आई कृष्ण के पास में। कृष्ण जिधर नजर डालें उधर से चली आ रही हैं, हजारों उधर से चली आ रही हैं। गोपियों को देखकर मेरे गोविंद मुस्कुराने लगे और गोपियों से पूछा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किं करवाणि बहु ब्रजस्या नामयं क्यसे ब्रूत आगमन कारणम। स्वागतम सुस्वागतम, आप आइयो, आपका स्वागत करता हूं देवियों। आपके आगमन से आज मुझे बहुत आनंद मिला। गोपियों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि मुरली में हमारा नाम बुलाया और हम नाम सुनते ही दौड़ी आई। तो आने पर हमारा देखो ये सम्मान भी किया उन्होंने। स्वागतम वो माँ भागा, इस तरह से स्वागत भी किया है, बड़ी खुश हुई। लेकिन गोविंद मुस्कुरा करके स्वागत करते करते गोविंद मुस्कुरा करके बोले, आप आइए, स्वागत की बात है, बढ़िया बात है, लेकिन क्यों आई हो ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। गोपियां बोली,
सबको छोड़ करके हम तुम्हारे पास आई हो, आप पूछ रहे हो कि क्यों आई हो। नीची नजर करके गोपियां, लाखों गोपियां खड़ी हो गई। कन्हैया बोले आप बताती नहीं। रजनी सा घोर रूपा घोर सत्वान सेविता प्रत्यात ब्रजम ने है स्त्रियम स्त्री भी सुमध्यमा। कितनी घनघोर रात्रि है देवियों। इस घोर रूपा रात्रि में अपने पतियों को छोड़ करके और इस निर्जन वन में मेरे पास चली आई, ये अच्छी बात है। जाओ अपने घर, अपने पतियों की सेवा करो, ये नारी के लिए परम कर्तव्य है। और नारी का यही धर्म है कि पति के पास रहना चाहिए। दृष्टम बनम कुसुमितम राकेश कर रंजिता। ये आपको दिखाई दे रहा है, बड़ा सुंदर यमुना का किनारा है, सुंदर वन है, देख लिया ना कैसा सुंदर चंद्रमा का प्रकाश हो रहा है। इस वन को देखने के बाद अपने घर जाओ। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन, पहले तो परमात्मा जीव को अपने पास बुलाता है और जीव को जब पास में आ जाता है तो भगवान ठोक पीट करके उसकी परीक्षा लेते हैं कि कच्चा है कि पक्का। भगवान कहते हैं एक पतिव्रता स्त्री थी, घर के आंगन में बैठी थी, चावल बीन रही थी। पति कहीं बाहर से आए तो पतिदेव को देखते ही वो खड़ी हो गई, चावल अलग रख दिए, पति पत्नी दोनों बैठ गए। पति खेती का काम करके आए थे, परेशान थे, तो जैसे ही पास बैठे पति को नींद आ गई, पत्नी की गोद में सिर रख करके सो गया पति। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सिर रखे सो गया। उसका एक 15 महीने का बच्चा था, 1.25 साल का बच्चा। वो बालक गुटुअन गुटुअन चलते हुए अपने खेलता हुआ, ये अग्निहोत्री ब्राह्मण थे, नित्य प्रति इनके यहाँ हवन होता था। और जैसे ही घुटुअन घुटुअन चलते हुए वो अग्निकुंड के पास खेलता हुआ चला गया। उस नारी ने देखा कि मेरा इकलौता बेटा, लेकिन ये बालक क्या समझे अग्नि को, कहीं अग्निकुंड में न गिर जाए। लेकिन करूं तो करूं क्या, यदि बच्चे को बचाने के लिए जाती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, क्योंकि मेरे पतिदेव मेरी गोदी में सो रही, ये जाग जाएगी, इनको कैसे जगाऊं। और बालक को बचाने नहीं जाऊं तो ये बालक जलकर के राख हो जाएगा। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं प्रभु ने गोपियों से कहा, इतना मन में विचार कर ही रही थी वो ब्राह्मणी पतिव्रता कि उसका बालक अग्निकुंड के पास जाकर के झांकने लगा और तुरंत अग्निकुंड में पलट गया। नारी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, मेरा बालक जल करके राख भले ही हो जाए, लेकिन मेरा ये पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं कर सकता, ये अग्नि मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं कर सकती। 1 घंटे के बाद जब पति की नींद खुली और जैसे ही पति ने गोद में से सिर उठाया, जागे, पत्नी दौड़ती हुई गई, जैसे ही अग्निकुंड के पास गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बड़े जोर से अग्नि प्रज्वलित थी, धू धू करके जल रही थी अग्निकुंड में। उसका बालक अग्निकुंड में उसका बालक बड़ी जोर से किलोल कर रहा था, खेल रहा था। पति देखिए, अब सिर्फ यही सीखना है, यही शिक्षा है इससे कि बताते हैं भगवान कन्हैया को, गोपियां बताती हैं कि वो पतिव्रत धर्म के प्रभाव से कन्हैया कह रहे हैं कि वो जलती हुई अग्नि चंदन के समान शीतल हो गई। इसलिए तुम अपनी पतियों की सेवा करो, जाओ अपने अपने घर जाओ। गोपियां कहती हैं कि तुम जैसी कथा तो हम भी जानते हैं, आप हमें घर के लिए भेज रहे हैं तो बताइए। गोपियां कहती हैं कि पतिव्रता नारी थी, पति की बड़ी सेवा करती थी, नहाती थी, नहलाती थी, धुलाती थी, खिलाती थी, पिलाती थी, बहुत सेवा करती थी। एक बार उसके पति ने कहा हम तो परदेश जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए। पत्नी ने कहा मैं तो आपके बिना रह नहीं सकती। तो पति ने अपना फोटो, उसे सुंदर तस्वीर मढ़वा करके अपने फोटो की, उससे कहा लो इसकी पूजा करती रहना, क्योंकि तुम पतिव्रता हो, मैं परदेश में पैसा कमाने के लिए जा रहा हूँ। गोपियां कहती हैं अब पति परदेश जाने के बाद पत्नी ने अपने घर में के मेन गेट को बंद कर लिया, क्योंकि पतिव्रता थी। उत्तम के बस मनमाही सपने आन पुरुष जगनाही, मध्यम परपत देखे कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे।
तो ये उत्तम क्वालिटी की पतिव्रता थी, गोपियाँ कहती हैं। और जैसे ही मेन गेट को बंद रखती है, पति की पूजा करती है, षोडशोपचार से पूजन करती है, पति की फोटो का नहलाती है, धुलाती है, आरती करती है, पूजा करती है, भोग लगाती है, हर समय पति की सेवा में लगी रहती है। 1.5 वर्ष के बाद सज्जनों, गोपियाँ कहती हैं कन्हैया से कि वही पति 1.5 वर्ष के बाद जब लौट करके आए, पत्नी घर में पति की मूर्ति की पूजा कर रही थी। पति बाहर खड़े सांकर खटखटाते हैं, दरवाजा खोलो देवी, दरवाजा खोलो देवी। पत्नी सोचती है पता नहीं कि दरवाजे पर कौन होगा, दरवाजा कैसे खोलूं, अगर खोलने जाऊंगी तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं अंदर बैठी घर में पति की सेवा कर रही थी, फिर द्वार खोलने कैसे जाऊं, मेरी सेवा छूट जाएगी। 1 घंटे तक पतिदेव द्वार खटखटाते रहे और वो खोलने नहीं गई। गोपियां कहती हैं, गोपियों ने कहा कन्हैया हम आपसे एक प्रश्न करती हैं, हमारे प्रश्न का जवाब दीजिए आप कि आप क्या समझते हैं, उस स्त्री को जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए। भगवान बोले ये भी कोई पूछने की बात है, ये तो बड़ी सीधी सी बात है कि जब सच्चे पति आ जाए तो उस फोटो की पूजा से क्या मतलब। गोपियों ने कहा हम समझ गई हैं, आप समझे नहीं, जब हमें सच्चे पति आप मिल गए तो ये सांसारिक नकली पतियों से फोटो से हमें क्या लेना देना। कन्हैया चुप हो गए। उन्होंने कहा उनकी सेवा करनी चाहिए, स्वागत करना चाहिए, अपने पति की सेवा करनी चाहिए। गोपियों ने कहा जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाए तो आत्मा का पति के सिवाय और कोई हो नहीं सकता। तो आप मेरे पति हैं, हमारे पति हैं। मेरे गोविंद ने देखा गोपियों की भावनाएं बड़ी सुंदर हैं। प्रभु उनके साथ रास क्रीड़ा करने लगे। सज्जन जैसे ही तैयार हुए, जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन गए। बीच बीच में कृष्ण, दो गोपी, बीच बीच माधव, इस तरह से रास विहार कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। मधुर झांकी है। भगवान जब गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, गलवैया डाल करके गोपियों के मन में थोड़ा सा अभिमान हो गया, गोपियों के मन में अहंकार आ गया। गोपियों के अभिमान ये हो गया कि हम ज्यादा सुंदरी हैं, शायद हमारे सौंदर्य पर मोहित होकर के कृष्ण हमारे संग रास विहार कर रहे हैं। राधा रानी को मान हो गया कि हम में और गोपियों में कोई अंतर नहीं, जैसे गोपियों के संग रास रचा रहे हैं वैसे मेरे संग रास रचा रहे हैं। अब तक तो गोपियों की गलबैया में कृष्ण नृत्य कर रहे थे, अब जैसे ही राधा रानी को लेकर के गोविंद और उन गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए। गोपियां चिल्लाने लगी श्री कृष्ण कहाँ हो, ढूंढ रही हैं चारों तरफ। गोपियों ने वृंदावन के एक एक वृक्ष के पास जाकर के देखा, झाड़ियों में देखा, यमुना किनारे देखा, ऊंचे पर्वतों पर देखा, लेकिन गोविंद का कहीं भी दर्शन नहीं हुआ। पूछ रही है पीपल से, कहा नारायण के रूप हो तुम, दुनिया तुम्हें दूध चढ़ाती है, तुम्हारे ऊपर जल समर्पण करती है, तुमने कहीं प्राण प्रियतम कृष्ण को देखा है तो बताओ, हमें छोड़कर वो कहाँ चले गए। पीपल ने कोई जवाब नहीं दिया। माँ तुलसी से पूछ रही हैं। तुलसी देवी को प्रणाम करके गोपियों ने कहा, तुलसी गोविंद के चरणों में तुम उनके चरणों की प्रेयसी हो, परम प्रेयसी हो, बताओ ना हमारे प्राण वल्लभ कहाँ हैं। पृथ्वी देवी को लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। कृष्ण को खोजते खोजते ये गोपियां आपस में ही कृष्ण भाव में परिवर्तित हो गई। इन्हें ये लगा कि हम गोपी नहीं है, हम कृष्ण हैं। एक गोपी कहती है आ जाओ ब्रजवासियों, मैंने अब ये लीला करना प्रारंभ कर दिया उन्होंने। एक गोपी ने ब्रजवासियों से कहा आओ ब्रजवासियों, मैंने गिरिराज पर्वत को उठा लिया, तुम्हारी प्राण रक्षा करूंगा। देखिए जब ज्यादा तन्मयता आ जाती है तो उस समय वही जीव, जैसे आपने कीड़ा देखा होगा, वही मत कीट भृंग की नहीं, एक भृंगी कीड़ा होता है और वो दूसरे कीड़े को पकड़ करके और अपने उसमें बंद कर लेता है। तो वो कीड़ा भृंगी के डर से उसी का चिंतन करते करते वो भृंगी बन जाता है। इस तरह से ही परमात्मा का चिंतन करते करते ये जीवात्मा और